तुम ना मोदी से ना हेमंत बिस्वा शर्मा से डर कर बैठ जा रहे वो पुकार पुकार कर तुमसे कह रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जाओ जाकर आसाम के उन गयूर लोगों को बोल दो कि जिनके घरों से बेघर कर दिया गया, अगर हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं हैं मगर हम रातों में उठकर तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं। मुझसे कह दिया कि असदुद्दीन ओवैसी जाओ जाके आसाम के अपने मियाँ लोगों से कह दो कि कांग्रेस की मक्कार साजिश का शिकार मत हो। जो मेहनत से आपने अपनी लीडरशिप को तैयार किया है उसको मजबूत करो, उसको मुस्तहकम करो, उसको कामयाब करो। याद रखो एक दिन मैं और बदरुद्दीन अजमल साहब इस जमीन की ग़िज़ा बन जाएंगे, ये हकीकत है जिंदगी की। मगर जब हम जाएंगे इस दुनिया से तो कोई ये नहीं कहना कि काश कोई आकर हमको हिलाकर बता देता, कोई हमको जगा देता, कोई हमको हिम्मत दिला देता कि ये वक्त उठने का है, ये वक्त उठने का है, ये वक्त बैठने का नहीं है, ये वक्त लड़ने का है, ये वक्त सीना तान कर अपने हक को मनवाने का है। तुम याद रखो तुम उस रसूल रहमत की उम्मत हो, तुम उनकी उम्मत हो, तुम किसी से नहीं डरते सिवाय अल्लाह के। हम मरेंगे इंशाअल्लाह ताला मगर हमारी मौत लाखों को हयात देकर देगी इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 9 तारीख के दिन आपको अपना एक कोड ताला चाबी पर बटन दबा कर देना है। ये मैं सिर्फ इस विधानसभा की आवाम से अपील नहीं कर रहा हूं बल्कि आसाम के तमाम इंसाफ पसंद हिंदू भाइयों से भी अपील कर रहा हूं। मैं आसाम के तमाम इंसाफ पसंद हमारे ट्राइबल भाइयों से बहनों से अपील कर रहा हूं। मैं उन तमाम से अपील कर रहा हूं जो भारत के संविधान को अजीज रखते हैं। मैं उन तमाम मियाँ लोगों से अपील कर रहा हूं, ये वक्त उठने का है मेरे भाई। ये वक्त इंतशार का शिकार नहीं होना है। आपको अपने इस कौम के इस कायद के साथ खड़े रहने का वक्त है जिसने अपनी जिंदगी आपके लिए वक्फ कर दी है। आज आपको इनको कामयाब करना है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि पार्लियामेंट में मेरी नजरें तरसती है बदरुद्दीन अजमल को ढूंढते ढूंढते। जब जालिम नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हमारी मस्जिद, दरगाह और खानकाह को छीनने का कानून बना रहे थे तो मेरा दिल पुकार पुकार कर मुझसे कह रहा था कि काश अगर मौलाना बदरुद्दीन अजमल मेरे बाजू होते तो ये काला कानून नहीं बन सकता था। मैं आपको जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, अल्लाह जानता है। मैं पार्लियामेंट में बैठे बैठे ये महसूस कर रहा था कि काश आसाम के मुसलमान अजमल साहब को कामयाब कर देते, बिहार के लोग हमारे अख्तर उल ईमान को और महाराष्ट्र के लोग मेरे छोटे भाई सैयद इम्तियाज जलील को कामयाब कर देते तो हम उस काले कानून को रोक सकते थे। मगर खैर अल्लाह के फैसले अल्लाह जानता है। अब आपको ये दिखाना है कि आप अपना एक वोट ताला चाबी पर लगाएंगे।